जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहन गुरु मैम मैडम, आप सभी का एक बार फिर से गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बिहार एसटीईटी का क्वेश्चन पेपर जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों दिया गया है, तो यहां पर ये मैथ सब्जेक्ट का है जो 5/9/2023 को एग्जाम कंडक्ट कराई गई, जो कि सुबह वाले शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का है। 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, 12:30 तक चली थी। सब्जेक्ट कोड 110 है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखने वाला हो और उसका आंसर क्या दिया गया है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे। साथ ही यह भी देखेंगे कि क्वेश्चन कौन सा गलत था या फिर कौन सा आंसर गलत दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। डीपली आप चेक करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्शन डालना चाहे तो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं BSAV STET के वेबसाइट पर जाकर, ठीक है, जिसके लिए 50 रुपया आपको पे करना पड़ता है। 50 रुपया तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको पे करना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को सहयोग कर रहा हूं, मैं डाउनलोड करके आप लोगों को दे रहा हूं। और एक और गुड न्यूज़ मैं आप सभी को दे देना चाहूँगा पहले ही, ठीक है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन बताने और आंसर बताने लगूँ तो एक लय बन जाता है। गुड न्यूज़ ये है कि अब आप लोगों को PDF भी मिलेगा, क्योंकि मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल ओपन कर लिया है, जो कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी मैंने उनका लिंक कर दिया है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन होते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि ये तो PDF आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ अभी तक जिन जिन शिफ्टों में अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम कराए गए, अलग अलग डेट में एग्जाम कराए गए, तो उन सभी का मैं कोशिश करूंगा कि PDF आपको वहां पर दे दूं, ताकि इजीली जो है आप उसे डाउनलोड करके मिलान कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ PDF जो है, बहुत सारे PDF मैंने यहाँ पर खुद ही पैसे लगाकर आप लोगों के लिए डाउनलोड किया है और उसके बाद आप लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगा कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं कमेंट वाला भी एक्सेस दे दूंगा, ताकि आप लोग सब्जेक्ट और शिफ्ट और डेट हमें बता देंगे और आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। चलिए यहां पर आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो जिन्होंने डी वाला ऑप्शन को चुना, यानी ये वाला, उनका राइट आंसर यहां पर बताया गया। दूसरा है, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट बताया गया। इसके बाद है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए ना, के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है, जबकि Q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये वाला है, यह 2Q रूप का होता है, ठीक है, यहाँ पर 2Q रूप का होता है, बी वाला इसका आंसर सही बताया गया। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 3/160 इसका राइट आंसर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसा A1 बराबर वाट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद है, प्रथम 20 विषम प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा। तो 400 बताया गया है। परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप है जो कि P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, राइट आंसर बताया गया। दो परिमेय संख्याओं का योग होता है अपरिमेय संख्या, यानी जब दो परिमेय संख्या जोड़े जाते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अंक गणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मैं जो भी राइट आंसर है वही बता रहा हूं और क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आप लोग बाकी के जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, उसे आप रीड कीजिएगा। नेक्स्ट है, 272 तथा 148 का मासा होगा। तो इसका होगा 4 आंसर। 4052 और 420 का मासा यानी कि HCF होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 420 तथा 130 का मासा होगा, जो कि राइट आंसर इसका 10 हो जाएगा। 96 404 का लसा तथा मासा होगा, जो कि 96 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, यदि x+2 बहुपद x² ax + 2b का एक गुणनखंड हो तथा AB बराबर 4 हो, तो A और B का मान क्या होगा। तो A बराबर 3 और B बराबर 1 आंसर आया होगा, तो सही माना गया है। इसके बाद है, यदि बहुपद 2x² + 5x - 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो -5/2 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद है, यदि बहुपद k-1 x² + kx + 1 का cos शून्यक -3 हो, तो k का मान क्या होगा। तो 4/3 इसका राइट आंसर दिया गया है। समीकरण 2x + 3y बराबर 5 का आलेख होगा। यहाँ पर देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, समीकरण 2x + 3y बराबर 5 का आलेख होगा। तो यहाँ पर सरल रेखा इसका राइट आंसर दिया गया है। यदि बहुपद f x बराबर
2x² माइनस 3k² प्लस 4x माइनस 5 के मूलों का योगफल 6 है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान इसका राइट 4 दिखाया गया है। 19वें नंबर क्वेश्चन, यदि AQ नॉट इक्वल BP हो तो समीकरण युग्म AX प्लस BY बराबर C एवं PX प्लस QY बराबर R के हल होंगे, एक हल होंगे। ठीक है, इसके बाद है समीकरण युग्म 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 एवं PX माइनस 4 माइनस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा यदि P का मान होगा, जो कि P का मान नॉट इक्वल 3। इसके बाद है यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है अविरोधी। इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? तो समानांतर रेखा बात की गई है, समानांतर रेखाएं की। इसके बाद है किसी वर्ग कक्ष में 20 विद्यार्थी हो तथा उनमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थियों की लंबाई 150 सेंटीमीटर, 6 विद्यार्थियों की 142 सेंटीमीटर तथा अंतिम 4 की लंबाई 132 सेंटीमीटर हो तो उस वर्ग कक्ष के कुल विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 144 सेंटीमीटर इसका राइट बताया गया है। इसके बाद आपसे बोला गया कि x/5 x/3 2x/3 x/4 2x/5 3x/5 की माध्यिका 4 हो तथा x ग्रेटर देन 0 तब x बराबर क्या होगा? ये ग्रेटर देन और लेस देन बराबर ही मैं कंफ्यूज रहता हूं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो 10 हो जाएगा। उसके बाद बहुपद है, बहुपद x² प्लस px प्लस 12 का एक शून्य 3 हो तो p का मान क्या होगा? तो p का मान -7 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 4k बराबर 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा? तो -3/2 होगा। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष को किस समीकरण द्वारा निरूपित किया जा सकता है? तो y बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 7 बराबर 0 तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कोई वास्तविक मूल नहीं, इसका राइट आंसर बताया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² बराबर 2√5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान होंगे? तो यहाँ पर 5/4 इसका राइट आंसर बताया गया है। 50 प्रश्नों वाले जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1/2 अंक दिए जाते हैं। एक परीक्षार्थी ने उस जांच परीक्षा में सभी प्रश्न का प्रयास किए तथा 40 अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न सही किए? तो 26 इसका राइट आंसर बताया गया। इसके बाद है px बराबर x² प्लस ax² प्लस 2x प्लस a को x प्लस a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो -a इसका राइट आंसर बताया गया। इसके बाद है 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर दिया गया है वो 2100 रुपये बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि 10 सम मूल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभा का दर लाभ होना चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं, लाभा का दर जो है 5% है तो इसका राइट आंसर जो है 800 हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इतना सहयोग आपको कर रहा हूं। यहाँ पर फ्री में PDF ले लेकर आपको दिखा रहा हूँ। अब तो मैंने PDF देने का भी निश्चय कर लिया है और आपको पूरा सहयोग इस चैनल से मिलने वाला है। तो दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होते रहूँ और आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा, नया चैनल है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 5% का भट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपए में 2 केजी चीनी जो है अधिक प्राप्त करता है तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 16 रुपया प्रति केजी बताया गया है। 20%, 20% तथा 10% क्रमिक वट्टों का एक समतुल्य वट्टा होगा 42.4 इसका राइट आंसर बताया गया है। एक वस्तु का पर 15% का वट्टा दूसरे वस्तु पर 20% की वट्टा समान है। दोनों वस्तुओं का मूल्य अनुपात क्या होगा? तो 4/3।
इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा जो कि ₹2.50। इसका राइट आंसर बताया गया है। इसके बाद है कि वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से ₹132 है। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो 1200 दिया गया है। कितने वर्षों में ₹2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से ₹163.20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष इसका राइट आंसर दिया गया है। मोहन एक बार 30,000 रुपए में खरीदा जिसका 25% वार्षिक दर के अवमूल्यन हो रहा है। 3 वर्ष बाद घर की कीमत क्या होगी? यानी मोहन यहाँ पर घर छूट गया है ना, तो यहाँ पर घर आप समझ जाओ कि 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो ₹12,656.25 इसका राइट आंसर बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है कि एक पंखे पर ₹1940 का दाम अंकित है, यानी एक जो पंखा है उस पर ₹1940 का दाम अंकित है। यह ₹420 का तुरंत भुगतान तथा 3 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% का वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी ₹520, याद रखेंगे। इसके बाद है कि एक मिक्सी ₹360 की नगद अदायगी तथा ₹390 की 3 समान किस्तों में खरीदी गई, तो यदि ब्याज की दर 16% वार्षिक हो तो मिक्सी का नगद मूल्य क्या होगा? तो ₹1500 होगा। इसका राइट आंसर बताया गया है। ज़्यादातर किस्त से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक डीलर का माइक्रोवेव ओवन ₹5800 नगद पर देता है। एक ग्राहक इसे ₹1800 नगद तथा 3 वार्षिक किस्तों में खरीदता है। यदि डीलर 12% वार्षिक संयोजित होने वाला ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त की राशि ₹1665.40 इसका बताया गया है। ज़्यादा क्वेश्चन किस्त से ही आए हैं। यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर ₹7000 की तुरंत भुगतान तथा 3 माह पश्चात ₹3180 देकर खरीदा गया। यदि ब्याज की दर 24% वार्षिक थी तो रेफ्रिजरेटर का नगद मूल्य क्या होगा? तो ₹10,000 इसका राइट आंसर बताया गया। इसके बाद है कार्थित तल में स्थित किसी बिंदु 5-4 की कोटि मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 5 बताया गया। निम्न में मूल बिंदु का नियामक कौन होगा? तो 0 0 इसका राइट आंसर बताया गया। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 6 3 और 3 6 में समदूरस्थ है? तो यहाँ पर 0 0 इसका राइट आंसर बताया गया। 48 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि यदि बिंदु ए जो कि 6 1 B 8 2 C 9 4 D P3 समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष उसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा? तो P का मान 7 या 11 राइट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 1 2 3 और 4 1 है तो उनके शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा? तो 5 3 3 -1 और -1 3 ये आंसर इसका दिया गया है। 50वें नंबर क्वेश्चन है A 5-2 और B 9-6 को मिलाने वाली रेखा 3:1 के अनुपात में बिंदु P बांटती है तो P निर्देशांक है जो कि 8 और 4 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है बिंदु K-4 से गुजरने वाली कोई रेखा x अक्ष तथा y अक्ष के क्रमशः 1 0 0 2 पर काटे तो k का मान होगा जो कि 3 इसका राइट आंसर बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेखी होगी यदि यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन ये कहता है यदि बिंदुओं ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या? 3ab। यहाँ 3abc ठीक है, इसका राइट आंसर दिया गया है। मूल बिंदु से x y की दूरी है जो कि x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक सरल रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन ए बी दर्शाता है जो कि किरण ए बी यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार के बने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। याद रखेंगे
ठीक है, आपने क्या लगाया जरूर कमेंट करें। यदि ABC एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जहां C कर्ण है तो त्रिज्या R वृत्त जो त्रिभुज का भुजा को स्पर्श करता है R बराबर द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताया गया A प्लस B माइनस C बटा 2। त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का परिमाप है 32 सेंटीमीटर। 60वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक डैश अधिक कोण हो सकते हैं तो एक अधिक कोण हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीन कोण हो सकती हैं? तो 70 डिग्री, 40 डिग्री और 70 डिग्री इसका राइट आंसर बताया गया है। किसी त्रिभुज ABC में PQ समानांतर है BC के, AP बराबर 2 सेंटीमीटर, PM बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान क्या होगा जबकि PQ क्रमशः AB और AC पर है? तो इसका राइट आंसर 16 सेंटीमीटर। एक वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं? तो एक समकोण इसका राइट आंसर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर की स्पर्श रेखा PQ वृत्त के केंद्र O से गुजरने वाली रेखा को Q पर काटती है ताकि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर 1 PQ की लंबाई है। तो राइट आंसर है √119 सेंटीमीटर। इसके बाद है वाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितने समकोण के बराबर होते हैं? तो 2 समकोण के बराबर होते हैं। उसके बाद वृत्त COR में जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर पर OP लंब डाला गया, AP बराबर डैश सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बताया गया AP 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है आधार B और ऊंचाई H वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 1/VH, यानी आपको ये सूत्र पूछ दिया है। ठीक है, इसके बाद है लंबाई और चौड़ाई के साथ एक आयत का परिमाप जो कि यहाँ पर 2L + W, लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई, इसका भी सूत्र पूछ दिया। एक घनाभ की ऊंचाई जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर है और आधार क्षेत्र जो है 25 सेंटीमीटर है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो 11 सेंटीमीटर। 2 सिलेंडरों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है। तो उनकी आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 20:27 इसका राइट आंसर बताया गया है। गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 12 सेंटीमीटर हो जाती है तो मामलों में गुब्बारे की सतह क्षेत्रों का अनुपात 4:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आधार व्यास वाले दाएं गोलाकार शंकु का घुमावदार सतह क्षेत्र 16 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा आयतन सेमी क्यू में जो कि 4.2 सेमी यानी सेंटीमीटर किनारे के घन में काटे जा सकने वाले लंब वृत्तीय शंकु है जिसका राइट आंसर होता है 58.2। 75 नंबर क्वेश्चन, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर की शंक्वाकार बोतलों की संख्या तरल को खाली करने के लिए आवश्यक है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की एक बेलनाकार बोतल है जो कि 75 इसका राइट आंसर हो जाता है। एक आयतन की लंबाई उनकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर अधिक है और उनकी परिधि 14 सेंटीमीटर है तो आयतन का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 12 सेंटीमीटर वर्ग बताई गई है। एक कमरे की 4 दीवारों को प्लास्टर करने की लागत 25 है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 2 बार एक कमरे को प्लास्टर करने की लागत होगी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। यदि एक आयतन की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है तो आयतन का क्षेत्रफल अंश में कम हो जाता है जो कि राइट आंसर है 1/9। इसके बाद है एक घनाभ का आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है जो कि LBH हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका भी सूत्र पूछ दिया गया। किसी दिए गए आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में 4% कम हो जाता है। उसके बाद है प्रथम
5 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंकड़ा 1, 5, 3, 4, 2, 7, 12 का माध्यक है जो कि राइट आंसर 4 है। सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? तो समान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 40 मानों का समानांतर माध्य 65 है। यदि इन 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो नए मानों का समानांतर माध्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70। यदि किसी वितरण में पदों की संख्या n सम हो तो क्रम में सजाए गए कौन सा चल मान माध्यक होगा? तो यहाँ पर इसका जो है सी आंसर हो जाएगा मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1। इसके साथ ही निम्न में से कौन केंद्रीय प्रकृति का मान नहीं है? तो परिसर जो है यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है तो माध्य 24.5 हो जाएगा। हुआ था? जरूर कमेंट कीजिएगा। किसी वितरण का माध्य x है, प्रत्येक में m से भाग कर n बढ़ाने पर नया माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर x/m प्लस n राइट आंसर दिया गया है। ठीक है। किसी वितरण का माध्यक का अनुपात 2:3 है तो बहुलक तथा माध्य का अनुपात 5:2 इसका आंसर दी गई है। निम्न में किसका माध्यक तथा बहुलक का मान समान है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में से चुनना था। तो 1, 3, 3, 3, 5 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है यदि cos a माइनस वी बटा cos a प्लस वी बराबर 8/3 देन tan a tan b का मान निम्न में से कौन होगा? तो 5/11 इसका राइट आंसर है। इसके बाद साइन स्क्वायर 15.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री का मान क्या होगा? तो tan स्क्वायर 45 डिग्री इसका राइट आंसर बताया गया है। साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो 1/9 इसका राइट आंसर दिया गया है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो tan स्क्वायर ए के बराबर है। इसके बाद है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2x और कॉट थीटा बराबर 2/x 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 1/2 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा मान क्या होगा? तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? तो यहाँ पर 0 के बराबर राइट आंसर दिया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन का आप यहाँ पर आंसर मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि इसका ए आंसर दिया गया है 45 और 100 नंबर क्वेश्चन का आप मिलान कर लीजिएगा जो कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका भी राइट दिया गया है। ठीक है, -17/61। अब आर्ट ऑफ टीचिंग में चलते हैं जो कि 101वां नंबर क्वेश्चन है। शिक्षण है जो कि शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण का आश्रित जड़ है जो कि शिक्षार्थी है और गति संवेदी शिक्षण है जो कि शारीरिक अधिगम इसका राइट आंसर बताया गया है। इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है जो कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। उसके बाद ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण की प्रतिस्थापना की गई जो कि निर्माणसी। इसके बाद यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन बेहतर अधिगम सुनकर होता है जो कि व्याख्यान विधि का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो निगमन विधि का दृष्टिकोण है सामान्य से विशिष्ट की ओर और आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है जो कि प्रासंगिक सामग्री इसे प्रदान करता है। पाठ योजना के जनक जो है हॉर्वर्ड थे, याद ही होगा, और इवेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन चरण का सृजन जो है गैगने ने किया। इसके बाद आप आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल है तो उपर्युक्त सभी जो है इसमें शामिल है। एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है जो कि महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु का लेखन के लिए।
इसके बाद अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास किसने किया? तो यहाँ पर स्किनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है जो कि सक्रिय अन्वेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है करके सीखना। ठीक है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए जो कि किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना। इसके बाद आगे आते हैं तो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है कार्यकारी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए जो कि साधन संपन्न और सहभागिता। उसके बाद छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो कि सभी छात्रों से मित्रवत होते हैं। इसके साथ ही शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है शिक्षक और छात्र के बीच। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र। मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है जो कि मापन है। इसके साथ आगे आते हैं तो किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है? तो मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन पाठचर्या विकास का भाग नहीं है? तो शिक्षकों का चयन जो है इसका राइट आंसर है। किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है जो कि पाठ्यक्रम है। निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? जो कि विद्यालय है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार की दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 21A के तहत। अब बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक बच्चों की तत्परता। उसके बाद दूर सम्मेलन है जो कि दो तरफ प्रसारण प्रणाली। इसके बाद शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका, तो पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। देखो हिंदी में भी इसी तरह के जो है पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें डाला गया है। महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह की शुरुआत की थी जो कि किसान जो है यहाँ पर राइट आंसर इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संभार राजस्थान और हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, ये जो है यहाँ पर बताया गया है। भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश कौन सा है? तो USA इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसके साथ ही भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? तो गंगा विलास जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। ओजोन स्तर के उच्च होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो A और B दोनों इसका राइट आंसर, यानी कि कम ड्राइव करें और हाइड्रेटेड रहे। इसके साथ ही निम्नलिखित में से किस योजना का उपयोग उपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया जाता है? तो एकीकृत योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को जाना चाहिए जो कि वनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में बड़े प्रभावी डैश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है जो कि ताप की गुंजाइश इसका राइट आंसर दी गई है। गुलाबी सिर वाले बत्तख किस श्रेणी में आती है? तो विलुप्त प्रजाति में आती है। उसके बाद है आगे कि परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष और 6 माह है। 7 की उम्र क्या है परिवार का सदस्य? जो कि इसका 78 राइट आंसर दिया गया है। एक किसान को रुपए का ऋण मिलता है, उसकी सावधि जमा के खिलाफ 1 लाख, यदि ब्याज की दर 1.5 पैसे प्रति रुपया प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष के बाद दे जो है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करे जो कि 32,250 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद ये पूछा गया है 54.327 गुणे 375.2 गुणे 0.0057 के समान है, तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद आगे आते हैं तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 25, 40, 75 से विभाजित हो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 9600। अगला क्वेश्चन, यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है तो उन्नयन कोण जो है बढ़ रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही सरसों बीज,
तो गाजर क्या होगा? तो गाजर जड़ होगा। अगला क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो विकर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये बताना है जो कि आगे क्या होगा, 6, 24, 60, 120, 336। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 336 ही। ओ माय गॉड। चलिए नेक्स्ट, यदि रीजन को 5 के रूप में कोडित किया जाता है तो यहां पर बताइएगा बिलीव्ड 7 के रूप में माना जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए कोड क्या होगा? तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री पुरुष के किस प्रकार संबंधित है? तो भतीजी इसका राइट आंसर दिया गया है। तो टोटल 150 के 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए इतना सहयोग और मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब दिल से कर लीजिएगा। सहयोग करिए, आगे भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।